जब से लालू जी का साम्राज्य आया, आस्ता आस्ता वो भी मुसलमानों के प्रति उनकी रुचि, वही माई समय करत के लोग मुस्लिम प्रतिनिधि को नहीं जिताकर किसी भाजपा के प्रतिनिधि को जिताने लगे। संगठन भी बनेगा और चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार में जीत का परचम भी लहराएगा। नमस्कार, मैं आदर्श। मौजूद है हम कटिहार के मनिहारी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ चुकी है। लगातार जो है समाज के क्षेत्र में जो है बनी हुई रहती है, लोगों का सेवा जो है लगातार करती हुई जनस्वराज से जुड़ी है। आखिर क्या कुछ उद्देश्य है, आइए जानते हैं। मैडम, जनस्वराज से जुड़ी है, क्या कुछ जनस्वराज से इसलिए जुटे हैं कि हमने 2023 को मार्च से पहली बार जो है जनस्वराज के जो संस्थापक हुए तो आपके प्रशांत किशोर जी, जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा कि नहीं, इस बंदे के अंदर कुछ दम है, कुछ क्या बहुत कुछ दम है। इसलिए मैं उसी दिन से उनको नाप तोल के अपने दिल में रखा कि नहीं, अब जनस्वराज के प्रति समर्पित होकर हम जनस्वराज का ही काम करेंगे। तब से मैं उनके पीछे काम कर रही हूँ, उनके साथ लग के, और उद्देश्य भी हमको समझ में आया कि उनका उद्देश्य एक मजबूत समाज, एक तरक्की पसंद समाज के निर्माण को लेकर उनके आगे बढ़ने की उनकी दिली तमन्ना कही अपने बिहार के लोगों के प्रति, यह मुझे अच्छी तरह समझ में आया कि नहीं, वो जो है एक ऐसे लीडर के रूप में यहाँ उभर रहे हैं। मुझको ऐसा लगा कि वो समाजवाद नहीं बल्कि एक आदर्शवाद लीडर के तौर पर ज़रूर काम करेंगे, जो कम से कम अपने दुख दर्द को सहते हुए पूरे बिहार के आम जनता के दुख दर्द को समझेंगे और ज़मीन पर काम करेंगे। इसलिए मैं उनसे जुड़ी और उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छे लीडर जिनका पूरे दुनिया के बड़े बड़े लीडरों के साथ संपर्क हुआ, वो बिहार में आए और बिहार की स्थिति को सुधारने में लगे। लगातार मैडम देखा जाता है कि बिहार के कई जिलों में आप अपनी सेवा दे चुकी हैं। बिहार की स्थिति परिस्थिति से आप जो है अच्छी तरह से वाकिफ हैं। क्या कुछ आपका जो है एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस रहा, मैं तो पहले सरकारी जॉब में थी, लेकिन आज़ादी के बाद हमने यही देखा कि हमारा जो अभी एज है वो 60 पार किया है, लेकिन जितनी भी सरकार आई सबको मैंने अपने होश हवास में देखा। मैंने कांग्रेस को भी देखा, कांग्रेस के समय भी लोग डरे डरे सहमे रहते थे। ये सांप्रदायिक दंगा इस तरह जहरीली आग की तरह पूरे हिंदुस्तान में फैलता था और हमारे जो अल्पसंख्यक के लीडर थे वो अपनी कुर्सी के लिए कभी कुछ कह नहीं पाते थे। उसी हालात में हम लोग जीते हुए किसी तरह बदरंग तस्वीर कशी को लेके यहाँ तक आए और फिर लालू जी का साम्राज्य आया। जब से लालू जी का साम्राज्य आया, आस्ता आस्ता वो भी मुसलमानों के प्रति उनकी रुचि कम होती चली गई। मैंने यहाँ तक देखा कि जब इलेक्शन हुआ और किसी मुस्लिम प्रतिनिधि को अगर टिकट हुआ तो वही माई समय करत के लोग मुस्लिम प्रतिनिधि को नहीं जिताकर किसी भाजपा के प्रतिनिधि को जिताने लगे, वो भी वही सांप्रदायिक रंग में भीगने लगे। आज बिहार की स्थिति बस से बदतर हो रही है। जाति धर्म के नाम पर अब लोग बंटवारा करके बिहार के स्थिति को इतना बदरंग बना दिया है कि एक अच्छे लीडर जो जात पात से उठकर यहाँ की जनता की सेवा करें और यहाँ के लोग का दर्द समझे, वैसे लीडर की आवश्यकता है। इसलिए प्रशांत किशोर जी को बिहार में आना चाहिए और उन्हें जनता को हर हाल में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। क्या लगता है, जनस्वराज तो अभी एक संगठन है, क्या लगता है कि आगे चल के वो दल जो है बनाएगी या किसी पार्टी को बनाकर चुनाव लड़ेगी? हाँ जी, संगठन भी बनेगा और चुनाव भी लड़ेंगे और बिहार में जीत का परचम भी लहराएगा। बस ज़रूरत इस बात की है कि जो हमारे विरोधी हैं उनके आलोचनाओं को अभी मुझे बर्दाश्त करना होगा। बर्दाश्त करके संगठन और संगठनों को सभी लोग मिलकर आगे बढ़ाते रहें तो वो दिन ज़रूर आएगा कि जनस्वराज का परचम पूरे बिहार में क्या, आने वाले दिन में हिंदुस्तान में भी लगेगा। देखा जा रहा है मैडम, पार्टी अभी बनी भी नहीं है। 2 अक्टूबर को पार्टी बनने का ऐलान किया गया है, पर कई पार्टियों के द्वारा जो है जनस्वराज के ऊपर आरोप लगना चालू हो गया कि भाजपा का भी टीम है। जैसे कि राजद की जो प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया। क्या कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, ये कोई भाजपा की टीम नहीं है। पर एक राज्य में अगर लालू जी इलेक्शन लड़ते हैं
तो कल उनसे पूछा जाता है, पूछे लोग जनता कि वो कहाँ से इतना पैसा लाएं। अगर नीतीश कुमार यहाँ इलेक्शन लड़ी तो कहाँ से लाए? तो जन स्वराज भी तो 5 राज्य को जिता कर लाए हैं। तो जो आदमी 5 राज्य को जिता कर लाता है तो उसको क्या पैसे की कमी हो सकती है? इसलिए मुझे नहीं लगता है, अगर ऐसा लोग बोलते हैं तो वो अच्छे लीडर के विरोध में बोलते हैं, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। देखा जा रहा है मैडम कि पार्टी जो है वो जनस्वराज जो है बनाने जा रही है। अगर प्रशांत किशोर जी चाहते तो कई पार्टियों के साथ रह के पहले काम भी किए हुए हैं, रहते तो मंत्री पद या किसी भी पद को वो आसानी से ले सकते थे, पर पार्टी क्यों बनानी पड़ रही है उनको? मैं तो कह चुकी कि वह एक आदर्शवाद नेता है। आदर्शवाद आदमी जो अभी हालात है यहाँ की, आप शिक्षा ले लीजिए, विकास ले लीजिए, स्वास्थ्य ले लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर ले लीजिए, आप बताइए कि जीवन के किस क्षेत्र में अभी यहाँ की हालात अच्छी है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं के नाम पर कितना भाषण दिया जाता है कि महिला की सुरक्षा पर, और यहाँ की स्थिति देखिए बद से बदतर है कि महिला के साथ क्या हो रहा है। ऐसा बिहार के जो हालात हैं उन पर अगर नज़र दौड़ाइए तो किसी मामले में, गरीब के किसी मामले में आज भी हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद शर्म लगता है कि हाथ फैलाए लोग खड़े रहते हैं। कितने शर्म की बात है कि 5 किलो अनाज के लिए लोग लाइन लगा रहे हैं। नीतीश जी ने शराबबंदी बंद किया, उससे आम जनता को क्या फ़ायदा हुआ? आज भी गली गली में लोग शराब पी के लड़का सब घूम रहा है। और सबसे बड़ी बात, जो शराब के जो मालिक हैं, ठेकेदार हैं, उनका भी मन बढ़ा हुआ है, सारे अफसर का मन बढ़ा हुआ है। इतना बढ़ा हुआ है कि होम डिलीवरी हो रहा है, लोग नहीं जान रहे हैं। अगर व्यवस्था चाहेगी तो हर चीज़ को रोक देगी, लेकिन व्यवस्था चाह ही नहीं रही कि करप्शन दूर हो। तो जब व्यवस्था नहीं चाह रही है तो दूसरी व्यवस्था को लाना आवश्यक है। इसलिए बिहार के लोग अच्छी तरह जान रहे हैं कि व्यवस्था को चेंज होना आवश्यक है। ये जो है, अगर ऐसा नहीं चाहते तो आज बापू सभागार में लाखों लाखों महिला क्यों एकत्रित होती, लाखों पुरुष क्यों एकत्रित होते? इसलिए कि एक सुनामी की तरह इनके साथ जहाँ भी जा रहे हैं प्रशांत किशोर जी, आप देखते हैं कि जिस जगह जिस गांव में जाते हैं एक सुनामी है, लोग भीड़ लगा रहे हैं। अरे खामखा तो भीड़ नहीं लगाया जाता है, कुछ तो मकसद से ही लोग जाते हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि यहाँ परचम लहराएगा और जनस्वराज जो है हर हाल में आएगा। जनस्वराज जो है महिलाओं और युवाओं को आखिर किस तरह से भागीदारी देगी, या क्या उनको जो है विकल्प मिलेगा? हमारे प्रशांत किशोर जी तो बार बार बोल रहे हैं कि महिलाओं का तो इज्जत मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा। सबको विधायक बनने के लिए ऐसा थोड़ी है कि लोग उनके पास जा रहे हैं विधायक का मार करने के लिए। सबसे बड़ी बात होती है मान सम्मान। और अब क्या मान सम्मान देंगे कि 40% महिलाओं को टिकट देने की बात कर रहे हैं। अगर व्यवस्था चेंज होगी तो हमारी 40% महिला ज़रूर जनप्रतिनिधि के रूप में आएगी, तो वो महिला के बीच में अच्छा काम करेगी। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो काम महिला कर सकती है वो पुरुष नहीं करते हैं। अगर 90% महिला क्षेत्र में अच्छा काम करती है तो हमारे 50% पुरुष क्षेत्र में लग भिड़ के काम करते हैं। अगर महिला की भागीदारी होगी तो बिहार ज़रूर आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इससे बढ़ के और प्रशांत जी क्या करेंगे? बिहार की जनता अगर जनस्वराज को मौका देती है तो जनस्वराज जो है यहाँ की बदलाव के लिए क्या कुछ करेगी? यहाँ के बदलाव के लिए जनस्वराज सबसे पहला काम पलायन बंद कर रही है। बिहार में आप सोचिए कितनी दर्द भरी कहानी है, और बिहार की कितनी बदरंग तस्वीर है कि शादी के बाद पति छोड़ के तुरंत पलायन कर जाता है अपनी पत्नी को। बूढ़े माँ बाप कितना दर्द सहते होंगे जिस वक्त उनका बच्चा पलायन के लिए चला जाता है। आप सोचिए इससे बढ़ के और क्या काम करेंगे। उन्होंने वादा किया कि 10-15 हज़ार की नौकरी हम बिहार में खुद देंगे। हम वैसा कोशिश करेंगे कि वैसा 10-15-20 हज़ार के लिए लोग बाहर खटने नहीं जाए। दूसरा इनका विज़न है कि उनको का कहना है कि हर 55 साल से ऊपर के आदमी को हम इज्जत का एक चादर देंगे, इज्जत का एक चादर ढकाएंगे। ये 400 रुपया छोड़ के हम 2000 पेंशन देंगे, ताकि इज्जत से लोग कम से कम अपना रोटी रोजी बूढ़े लोग खा सकें। दूसरा, किसानों के प्रति उनकी काफ़ी संवेदनशीलता है। तीसरी बात है कि वो 4% ब्याज पर लोगों को ऋण देने की बात करते हैं। इसलिए उनको अच्छी तरह ये पता है, बहुत से लोग को यह बात नहीं है कि रिजर्व बैंक का गाइडलाइन है कि बिहार में अगर किसी का लोग पैसा जमा करता है 1000-10,000 तो उनको जो है लोन के रूप में पैसा दिया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ का पैसा सारा गुजरात और दूसरे स्टेट चला जाता है, और यहाँ के लोग को जो है
लोन नहीं मिलता है। गरीब आदमी को जब तक आप कुछ पैसा नहीं देंगे वो छोटा छोटा उद्योग कैसा चालू करेगा। बिहार का सारा उद्योग बंद हो चुका है, इसलिए कि 15-20 साल के बीच में लोग इतना डहक गए, इतना सहम गए कि बड़े बड़े जो पूंजीपति लोग थे, बड़े बड़े जो उद्योगपति थे, वो छोड़ के बिहार से बाहर चले गए। और बिहार जो है एकदम उद्योग के मामले में ध्वस्त हो गया। अब जन स्वराज ही आएगा, मुझे उम्मीद है कि उनके आने के बाद उद्योग यहाँ चलेगा, लोग को रोजगार मिलेगा। समाज सेवा के क्षेत्र में मैडम आप लगातार बनी हुई रहती है। आप बात करें मनिहारी विधानसभा की, तो मनिहारी विधानसभा में आपके समझ के हिसाब से कितना विकास कर पाया है? देखिए, हम ये नहीं कहेंगे कि लोग विकास नहीं किए, जब जब जिसकी सरकार आई विकास किए, लेकिन जो बुनियादी विकास है वो नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है बुनियादी विकास शिक्षा के क्षेत्र में बिहार ध्वस्त है। आज भी ज़मीन के चट्टी पर यहाँ के बच्चे को खाना खिलाने के लिए मजबूर किया जाता है। आप सोचिए उस बच्चे का मेंटेलिटी बड़ा होते होते क्या होगा कि आज भी बच्चा ज़मीन पर खा रहा है। इसलिए विकास रोड नाला का तो हो गया है, लेकिन बुनियादी विकास नहीं हुआ है बिहार के अंदर। एक अच्छा हॉस्पिटल नहीं है। आज भी मरीज को मनिहारी से लेके पूर्णिया रेफर किया जाता है। क्या सब गरीब के पास नोट है? क्या 10-50 हज़ार रुपये लेकर चालक जो सकते हैं? बड़े बड़े शहर में जाने के बाद एक डॉक्टर का आजकल मोनोपोली हो चुका है। सारे डॉक्टर जो है आजकल जो है एक बिजनेस बना लिए हैं अपना। गरीब बेचारे उसमें सकते नहीं हैं, और आखिर में ये होता है कि इधर उधर लिपटा के बच्चा जो है, या कोई भी स्वस्थ के जो लोग हैं, जो मरीज हैं, उनकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। इसलिए मनिहारी में विकास हुआ ये हम नहीं कहेंगे, जो बुनियादी विकास है वो नहीं हो सका है। आज भी लोग जो है ब्लॉक से आते हैं डेली हमारे पास। हम नौकरी में भी थे तो समाज सेवा कुछ करते थे। हम लोग का जीवन जो वो कहकर नहीं गुजरा है कि इसलिए कि जहाँ नौकरी की है वहीं से हम लोग का ले लिया जाए पूरा, कि हम लोग ने नौकरी किस तरह किया है। हम लोग नौकरी इस तरह की है कि जीवन वो नहीं जो अपनी कहकर गुजार दी जाए, जीवन वो है जो दूसरों के लिए गुजारी जाए। और आज जन स्वराज के जो संस्थापक यहाँ हमने सत्यनारायण जी से पहली बार जो मिले और उनके साथ हम लोग जो पटना ले गए, तो सत्यनारायण जी के अंदर भी हमको वही चीज़ देखने को दिल के अंदर मिला कि नहीं, ये शख्स भी जो है, ये जो संस्थापक जो बने हैं, ये भी कुछ यहाँ लोग के प्रति जो है जागरूक हैं और बेचारे बहुत खटते हैं, और खट के कम से कम इतना लोग को जोड़े हैं। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि वो जो है इतने लोग को इकट्ठा करके जन स्वराज के प्रति जो है वो एक आंदोलन के रूप में कटिहार से लोग को जोड़ लिए हैं। क्या कुछ परिचय मैडम? सैयदा नुसरत मंसूर, मनिहारी, कटिहार। तो अभी आपने सुना मैडम को, इन्होंने बताया कि बिहार की स्थिति परिस्थिति क्या है, साथ ही बिहार में जो विकास का जो है ग्राफ है वो धीरे धीरे जो है घटता जा रहा है। साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या सुविधा बिहार में भी है वो भी उन्होंने बताया। हमारे साथ बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।